पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, इस वक्त हम छातापुर में हैं और छातापुर का अलग ही माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छातापुर में छातापुर के बेटे यानी कि संजीव मिश्रा जो है वो लगातार जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों को खुद से जोड़ने का काम कर रहे हैं और लोग हजारों के तादाद में उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, यानी कि जो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं बिहार में महिलाएं, वो महिलाएं भी अब संजीव मिश्रा से जुड़ रहे हैं, वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं, महागठबंधन से जुड़ रहे हैं और सफलता संजीव मिश्रा को लगातार मिल रही है। वैसे में छातापुर की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ संजीव मिश्रा कह रहे हैं, बिहार सरकार को घेर रहे हैं, यहाँ के वर्तमान के जो विधायक है नीरज बबलू उन्हें घेर रहे हैं। पहले आप संजीव मिश्रा को सुनिए। मुखिया जी है, मैं देखता हूँ कि जो भी कुछ इस पंचायत में कुछ भी परेशानी होती है वो इमीडिएट हम लोगों को बताते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे यहाँ की समिति हो। और खास करके मुखिया जी का मैं फोन इसलिए तुरंत उठाता हूँ कि कुछ न कुछ जरूर समस्या होगी। और हमसे जो देखिए, हम तो किसी पद पे है नहीं अभी, लेकिन हमसे जो बन पाता है, हमारी जो क्षमता है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव समाज और छातापुर में जिस किसी को कोई भी समस्या हो तो हम उनको तत्काल जो हमसे बन पाए हम मदद करें, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो, तन से हो और धन से हो, वो हम कोशिश करते हैं। हम धन्यवाद इसलिए देते हैं मुखिया जी का कि पब्लिक का दर्द समझते हैं। ये जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जिनका काम है कि पब्लिक की आवाज बनना, गरीब का दर्द और दुख को सुनना, वही मुखिया जी करते हैं। इसलिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ पे उपस्थित हमारे रोशन चौधरी जी, नसीबलाल सादा जी, जो शुरुआती दौर से हमारे साथ लगे हुए हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में, हमको बोलते हैं कि सर हमारे जो गरीब गुरबा और वंचित ST SC सादा जाति के लोग आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप जब पद पे आइएगा तो हमारे समाज के लिए सोचिएगा, ये समाज की चिंता करते हैं। नसीबलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समाज के बारे में इतना सोचते हैं। इनको मैंने देखा है कि अपने समाज में जाते हुए बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा तुक्की दला, हमारा की कर ला। ये क्या करेंगे बेचारे, ये क्या करेंगे? ये किसी के साथ यदि हमारे साथ घूमने लगे तो इनके ऊपर 4 ठो मुकदमा में किसी न किसी में नाम दे करके फिर इनको बेल करवाएं कैसे कैसे हम, कि सही बात है ना। हमारे साथ जब घूमने लगे इनको किसी केस में फंसा दिया, ठीक है, और फिर इनका अभी बेल करवाए, तभी हमारे साथ घूम रहे हैं। तो इस तरह की बात है, यदि आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम कहीं न कहीं आपको फंसा देंगे। ये बातें नहीं होनी चाहिए। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दा पे चुनाव लड़िए। किसी को फंसा देना, किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, किसी को बंदूक दिखा देना, ये सब ठीक बात नहीं है। यहाँ मंच पे देवानंद सादा जी, कमली सादा जी, भवानी मुखिया जी, रामदीन सादा जी, राजेश सादा जी, गंगा मुखिया जी, धनेश्वर सादा जी, दिलीप सादा जी, गोविंद मुखिया जी, निजामुद्दीन जी, विलेशन सादा जी, कुसुमलाल सादा जी, सीताराम मुखिया जी, संतोष सादा जी, बीजल सादा जी, रामवृक्ष सादा जी, श्रीलाल सादा जी, गरीब दास मुखिया जी, संजीत सादा जी, नागो मुखिया जी, राजदेव सादा जी, महानंद सादा जी, अवधि सादा जी, सुखी मुखिया जी, और साथ में जितने हमारे युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, मैं हर पंचायत और गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो हमारे गरीब है, वंचित है, शोषित है, ST SC है। जैसे मैंने जीवजपुर के एक राम टोला में मैं गया, और जब आप वहां जाएंगे, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। जैसे आप लालगंज तिलाठी जाएंगे, वहां सादा का बहुत बड़ा बस्ती है, वहां जाने के लिए उन लोग को रोड नहीं है। सीतापुर जाइए, पासवान का बहुत बड़ा बस्ती है, बारिश में वो लोग पैदल चलने में असमर्थ है, तो बाइक, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कहां से जाएगा? ये स्थिति है। सिर्फ हम लोग वोट के लिए है, सिर्फ वोट के टाइम में आएंगे, बोलेंगे आप ही मेरे सब चीज है।
इससे काम नहीं चलने वाला है। ये जो झोपड़ी का इतना बड़ा बस्ती है, इन लोगों को, ये ओरिजिनल हकदार है किस चीज के? इंदिरा आवास की। इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनके बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ज्यादातर लोग मजदूर हैं या किसानी करते हैं। उनके बच्चे कैसे पढ़े, इसके लिए उसको चिंता नहीं है। आपसे सिर्फ वोट लेकर के अपना परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। इस गरीब और वंचित के लिए नहीं सोचते हैं। एसटी एससी सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है। और हमारे नेता को देखिए, आदरणीय मुकेश सहनी जी अपना मंत्रालय छोड़ दिए। बहुत बड़ा पद उनको मिल रहा था, उस ऑफर को ठुकरा दिए कि भाई हमारे समाज के लिए जो गरीब है, एसटी एससी है, राम पासवान है, सादा है, सहनी है, बिंद है, अति पिछड़ा है, उनको उनका अधिकार कैसे मिले, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हम लोग साथ देंगे, हम लोग इस बार साथ देंगे। दूसरी बात ये है कि यदि हम अपने क्षेत्र के नेता को चुनते हैं, अपने गांव के नेता को चुनते हैं, अपने गांव के बारे में चिंता करेंगे। अभी आपके वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, यदि कोई परेशानी होगी यही ना लोग देखेंगे। अब बाहरी लोग यदि मुखिया रहते, अभी सोचते आपके बारे में, तो हम लोग को चिंतन करना है, हम लोग को सोचना है। इस बार हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी है कि छातापुर का बेटा को नेता बनाना है। किसको नेता बनाना है? जो छातापुर का हो। अभी जो आपका विधायक वो छातापुर का है? घर देखला छतरा साहब, कता घर से है रे बा। अपन छातापुर में नेता नहीं की? छातापुर का बेटा नेता नहीं बन सकता है? हम लोग नहीं बना सकते हैं, हमारे में क्षमता नहीं है वो। हम लोग का क्षमता है तो हम लोग छातापुर के बेटा को नेता क्यों नहीं बना रहे हैं? फिर जात पात पर बैठ जावे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेर की कर रहे छे? छातापुर के बेटा को इस बार नेता बनाना है। यदि आप छातापुर के बेटा को इस बार नेता बनाइएगा तो छातापुर के बारे में, छातापुर के विकास के बारे में, छातापुर का बच्चा कैसे आगे बढ़े, उसको नौकरी कैसे मिले, उसको उचित शिक्षा कैसे मिले, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, वो जरूर चिंता करेंगे। हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे पढ़े। आपका बच्चा पढ़ेगा तो होशियार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा तो उसको सही गलत निर्णय का फैसला लेने का बुद्धि उसको हो जाएगा। वो चाहते हैं कि हम लोग मूर्ख रहे, हम लोग जाहिल रहे और समय पे आए वोट लेके चल जाए। इसीलिए हम लोगों को इस बार क्या करना है? बदलाव करना है। कि बदलाव होता है ना, होता है। हम सभी को एक होना होगा। जात पात में, हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं बंटना। हम लोग को सब एक होना है। अभी हम देख लिए दुर्गा पूजा में दिन रात करके मुखिया जी लागल रहे, नहीं लागल रहे ना? कहाँ छे इनका अंदर कि हम मुसलमान छे, हम दुर्गा पूजा में नहीं रहे? हम सब एक समाज में रहते हैं। कुछ न पूछे तो हमरो सबके साथ देवे पड़ता है। हमरा सबके एक होया पड़ते और अय बेर परिवर्तन करना है। अच्छा ककरा बेटा बने, नेता बने? छातापुर के बेटा को नेता बनाना है। जोर से बोलिए, किसको नेता बनाना है? छातापुर के बेटा को इस बार नेता बनाना है, विधायक बनाना है। और जब वो हाँ हाउस जाएंगे तो आपके बारे में चिंता करेंगे, आपके छातापुर के बारे में चिंता करेंगे, उस गरीब के बारे में चिंता करेंगे जिनका बच्चा हाई स्कूल में नहीं जा पाता है, कॉलेज नहीं जा पाता है। उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, उनको इंदिरा आवास कैसे मिले और उनको मनरेगा में काम कैसे मिले। अभी काम ही नहीं है। मुखिया जी के पास क्या टिकाया? पूछिए क्या काम करेंगे? ये पैसे नहीं है। सरकार पैसा देगी तब ना काम करेंगे। अभी वार्ड सदस्य है ना आपके, पूछिए 50,000 काम मिला है? मिल रहे है 50,000 के? 50,000 रुपया का काम नहीं मिला है। अभी इस बार जो वोट मांगने जाएंगे तो बोला की कर ला, ये की करते बेचारा? छेबे नहीं करेगा। कुछ काज मिलते तब ना काज करता है, पैसे नहीं मिले, फंडे नहीं। इस बार हम सबको संजीव मिश्रा बन के, मुकेश सहनी बन करके और छातापुर का विधायक, हर व्यक्ति यहाँ का छातापुर विधायक होगा। यदि संजीव मिश्रा विधायक होगा तो आप विधायक होंगे, आप निर्णय लेंगे और जब मेरी जरूरत होगी मैं आपके बीच में रहूंगा। रात के 12 बजे बोले बात हम तो बीच रहे, हम तो घर के चाहिए, समाज के चाहिए, अपन बगल के चाहिए।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।